खामनेई जिंदा है। जी हां, खामनेई जिंदा है। मैं क्यों कह रहा हूं, इस बात को पूरी तरीके से समझिए। ईरान को पता था कि इजराइल और अमेरिका उनके सुप्रीम लीडर खामनेई पर अटैक करेंगे। तो क्या लगता है आपको इतनी आसानी से खामनेई पर हमला हो जाएगा? लोगों का कहना है कि जो ये तस्वीरें, जो ये वीडियो वायरल हो रहा है, ये खामनेई की नहीं है, बल्कि खामनेई की अगर मौत हो भी जाती तो ईरान इस बात को छुपाता। 10 दिन तो पूरी दुनिया को वो बताता ही नहीं कि खामनेई शहीद हो गए हैं। तो दोस्तों 2 दिन से आप लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से यही सुन रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक करके ईरान के जो सुप्रीम लीडर है आयतुल्लाह खामनाई, उनको मार दिया है, उनको ख़त्म कर दिया है। लेकिन सच दोस्तों ये भी है कि अभी तक आयतुल्लाह खामनाई की डेड बॉडी किसी ने नहीं देखा है, ना उनके जनाजे की नमाज अदा की गई है, ना उनका जनाजा देखा गया है। ईरान की तरफ से अभी तक कोई भी ऑफिशियली स्टेटमेंट निकलकर सामने नहीं आया है कि हमने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की डेड बॉडी जो है बरामद कर दी है या हमें जो है नज़र आ चुकी है। तो दोस्तों एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये पैदा हो चुका है कि आखिर आयतुल्लाह खामनाई कहाँ पे है? क्या वो ज़िंदा है या फिर मारे गए हैं? मारे गए तो अभी तक उनकी डेड बॉडी क्यों दिखाई नहीं दी गई है और अभी तक उनकी जनाजे की नमाज क्यों अदा नहीं की गई है? ईरान की तरफ से अभी तक कोई स्टेटमेंट क्यों निकलकर सामने नहीं आया है? तो इस तरह की जो है चर्चा इस वक्त फ़िलहाल हो रही है। और लेकिन दोस्तों एक बड़ी खबर ये भी निकलकर सामने आती है कि आयतुल्लाह खामनेई की बीवी और उनका बेटा, बहू और दामाद जो है इस हमले में मारे गए हैं, शहीद हो चुकी है। बाकायदा ईरान की तरफ से ये स्टेटमेंट आ चुका है। इसी पर फराज मलिक ने अपनी एक ख़ास रिपोर्ट तैयार की है जिसमें उन्होंने इस पूरे मामले को अपनी इस रिपोर्ट में पेश किया है, जो आप सभी के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आप लोगों को फराज मलिक ब्रादर की यहीं पर पूरी वीडियो क्लिप दिखाने वाला हूं। लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए सबसे पहले ये वीडियो क्लिप देखें, फिर आगे बात करते हैं। शायद आप लोगों को थोड़ा सा अजीब सी लगे, लेकिन चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है इस बात की। आप लोग लगातार 2 दिन से सुन रहे हैं कि इजराइल अमेरिका ने एयर स्ट्राइक करके ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई को मार दिया। लेकिन दोस्तों सच ये भी है कि अभी तक आयतुल्लाह खामनेई की बॉडी मिल नहीं पाई है। ईरान की तरफ से ऑफिशियली अभी तक कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया गया है जिसमें यह कहा गया हो कि सुप्रीम लीडर की बॉडी को हमने बरामद कर लिया है। ना ही अभी तक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई का कोई फोटो सामने आया है। परसों काफी मातम मनाया गया उस जगह पर जहां पर अटैक हुआ था, उनके घर के पास। लेकिन अब ऐसी तस्वीरें भी सामने नहीं आ रही हैं कि ईरान के लोग मातम मना रहे हों, रो रहे हों। सोशल मीडिया पर इस बात की काफी चर्चाएं हो रही हैं कि आखिर उनके जनाजे को दिखाया क्यों नहीं जा रहा है। ईरान ने अब तक उनकी बॉडी को रिकवर क्यों नहीं किया है, और अगर रिकवर किया है तो उसको दिखाया क्यों नहीं है। तमाम तरह की बातें चल रही हैं, क्योंकि इससे पहले भी जो ईरान के नेता मारे गए हैं बड़े बड़े, उनके बारे में सीधी सीधी जानकारी ईरान की तरफ से दी जाती रही है। लेकिन आयतुल्लाह खामनेई के बारे में ऑफिशियली कोई जानकारी अब नहीं आ रही है कि उनकी बॉडी को कहां से निकाला गया है, कहां पर रखा गया है या कहां पर उनको दफनाया जाएगा। ऐसी कोई खबरें आ ही नहीं रही हैं। इसीलिए लोग सस्पेंस में हैं कि ईरान कहीं कोई बड़ा गेम तो नहीं खेल रहा है, क्योंकि ईरान के ऑपरेशन जिस तरह से आयतुल्लाह खामनेई के होते हुए चल रहे थे उसी तरह से ईरान के ऑपरेशन अभी भी चल रहे हैं। ईरान के हमलों में किसी तरह की कोई कमी नहीं आई है। जैसे हमले ईरान पहले कर रहा था, बल्कि उससे ज्यादा ही हमले अब कर रहा है और सटीक हमले हो रहे हैं। ऑपरेशन बहुत अच्छे से चलाया जा रहा है। इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए अभी भी लोग इस कश्मकश में हैं कि आखिर आयतुल्लाह खामनेई हैं कहां, जिंदा या मुर्दा जैसे भी हैं कहां, उनकी एक झलक दिखाई क्यों नहीं दे रही है। फिलहाल देखते हैं कि ईरान उनके जनाजे को कब सामने लेकर आता है, कब उनकी बॉडी को दिखाता है, रिकवर किया है नहीं किया है, कहां रखा है, कब इसके बारे में ईरान की तरफ से इंफॉर्मेशन दी जाती है। ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी कुछ देर पहले शाम के वक्त में एक खबर ये आई थी कि आयतुल्लाह खामनेई की जो वाइफ थी, उनकी मौत हो गई है। दरअसल जब हमला किया था इजराइल ने तो वो उसी जगह पर मौजूद थी जहां पर उनकी पोती, दामाद, बेटी सब मारे गए थे। तो ये वहां पर मौजूद थी, घायल हो गई थी, कोमा में चली गई थी। इलाज के दौरान इनकी मौत हो गई।
इनका नाम मंसूर गोजस्ते बगरजादे था। खामनेई के 4 बेटे और 2 बेटियां थी, कुल मिलाकर 6 बच्चे थे। फिलहाल इनकी मौत हो चुकी है इजराइल के हमले के बाद। आइए अब अमेरिकी मीडिया की एक रिपोर्ट आप लोगों को और सुनाता हूं। सुप्रीम लीडर के बारे में मैंने अभी जो बातें कही हैं, इससे थोड़ा सा आपको और इशारा मिलेगा कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो जिंदा हो। फिलहाल अमेरिकी मीडिया का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल के द्वारा पूरी इंटेलिजेंस रिपोर्ट नहीं दी गई थी। अमेरिकी मीडिया पर इस बात की हो रही है कि इजराइल ने कुछ दूसरे लोगों से कन्वेंस करवाया डोनाल्ड ट्रंप को कि अयतुल्लाह खामनेई की मौत के बाद ईरान की सत्ता पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। अयतुल्लाह खामनेई को हम जैसे ही मारेंगे, जैसे ही उनकी मौत होगी, ईरान का खात्मा हो जाएगा, ईरान घुटने टेक देगा, हथियार डाल देगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने अभी शुरू में कहा ना, अयतुल्लाह खामनेई की मौत से पहले हमले कम हो रहे थे, लेकिन जैसे ही उनकी मौत कंफर्म हुई दुनिया के सामने, उसके बाद से हमले और ज्यादा तेज हो गए। सत्ता परिवर्तन की बात तो छोड़िए, ईरान के लोग खामनेई के सपोर्ट में सड़कों पर आ गए। अब यह चीज कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को परेशान कर रही है। इससे डोनाल्ड ट्रंप को यह लग रहा है कि देखिए, सत्ता परिवर्तन तो हुआ नहीं और यह जंग अब लंबी चलेगी। ऐसी बातें इजराइल के अधिकारी भी कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप हो सकता है कि इजराइल को बीच में ही छोड़कर चले जाएं। अगर जंग लंबी चली तो हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप बीच में ही हथियार डालने और चले जाएं इजराइल को छोड़कर। दोस्तों, कोई कितना भी बड़ा ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन जंग जैसी चीज हर किसी को परेशान करती है। डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका अपने ताकत का जोर दिखाते हैं, लेकिन ईरान जिस तरह से पलटवार कर रहा है, दिमाग इनका भी खराब हो रहा है कि आखिर ये हो क्या रहा है, ईरान झुका क्यों नहीं। अयतुल्लाह खामनेई की मौत के बाद तो ईरान को पूरा टूट जाना चाहिए था, लेकिन ईरान पलटवार किए जा रहा है। और लगातार ये बात कही जा रही है कि जो उनका प्लान था खामनेई का, अयतुल्लाह खामनेई का, उसी प्लान के तहत सारे काम हो रहे हैं। इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए लगातार सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा है। लोग तो खुलकर कह रहे हैं कि खामनेई तो जिंदा हैं, वो आएंगे कुछ टाइम के बाद। अब अल्लाह बेहतर जाने कहाँ हैं, क्या हुआ है, कहाँ उनका जनाजा रखा गया है। हो सकता है कि जंग खत्म होने के बाद ईरान उनका जनाजा दिखाए, लेकिन कुछ भी सब है। दोस्तों, पिछली रिपोर्ट्स में आपको मैं बता ही चुका हूं कि सऊदी अरब की जो सबसे बड़ी अरामको कंपनी है, उस पर ईरान का एक ड्रोन अटैक हुआ और उस कंपनी को फिलहाल बंद किया हुआ है। तो दोस्तों, आप लोगों ने फराज मलिक भाई की ये वीडियो क्लिप देखी और सारी बातें आप लोगों ने सुनी है, जिसमें उन्होंने इंकशाफ किया है कि अगर आयतुल्लाह खामनेई मर गए या शहीद हो गए तो अमेरिका को ये लग रहा था कि अब जंग रुक जाएंगी और ईरान जो है घुटने टेक देगा, अपने सर को झुका देगा। लेकिन दोस्तों, आयतुल्लाह खामनेई की मौत की खबर के बाद भी ईरान जो है डटकर मुकाबला कर रहा है, बल्कि इससे कई ज़्यादा हमले ईरान ने इजराइल के ऊपर कर दिया है। बड़े बड़े मिसाइल जो है ईरान ने इजराइल और अमेरिका के ऊपर दाग दिए हैं, जो कि बहुत ख़तरनाक हालत जो है इजराइल के हो चुके हैं। लोग जो है ये कह रहे हैं कि ईरान स्टॉप वार, यानी लोगों का कहना है कि प्लीज़ ईरान जो है अब आप जंग रोक दो। यानी इतनी ख़तरनाक जंग का सिलसिला ईरान की तरफ से जारी है। ईरान जो है लगातार हमले कर रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आयतुल्लाह खामनेई जिंदा है या ईरान एक बड़ा गेम खेल रहा है? इस पर आपका क्या नज़रिया है? तो कमेंट में अपनी राय लाजमी बताइएगा। और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इसी चैनल पर मिल सके। तो चलिए इस वक्त वीडियो में मिलते हैं, जब तक अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।